जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रविकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संगत एंगल में। तो आज हम पढ़ने वाले भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ये स्पेशली कवर कर रहे होंगे रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारा? वाट होता है। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। और इस प्रकार से इसका एक मात्रक और निकल ही आता है, जूल प्रति सेकंड। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज हमारा आवर्ती का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू चार चार मात्रकों को कवर कर रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, बल का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा फैराडे, ऑप्शन नंबर बी दे रखा फर्मी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूटन। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी फैराडे किसका मात्रक होता है? तो फैराडे धारिता का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर बी यानी फर्मी किसका मात्रक होता है? तो ये लंबाई का छोटा मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर डी यानी जूल, जूल काय का मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी डाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्य का मात्रक का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। और वाट किसका मात्रक होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वाट विद्युत शक्ति या शक्ति का मात्रक होता है। और डाइन किसका मात्रक होता है? तो डाइन बल का मात्रक होता है CGS पद्धति में। बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, आवर्ती का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी दे रखा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दे रखा रेडियन, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा वाट। तो आवर्ती का जो मात्रक है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक होता है। यही बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो मीटर प्रति सेकंड वेग और चाल दोनों का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियन किसका मात्रक होता है? तो रेडियन हमारा कोण का मात्रक होता है। और वाट हम अभी पढ़ चुके हैं कि शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी दूरी का, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत शक्ति का। तो जो प्रकाश वर्ष है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? हमारी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समय का मात्रक की बात करें क्या होता है? सेकंड होता है। द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो हमारा किलोग्राम होता है। यही ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत शक्ति की बात करें तो इसका मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पारसेक किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है दूरी का, समय का, बलाघूर्ण का, समुद्र की गहराई का। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूरी का। यानी पारसेक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। अब ये पारसेक का जो प्रयोग है हम कहाँ करते हैं, लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में करते हैं। जहाँ पर लंबी खगोलीय दूरी मापी जाती हैं तो वो काय में नापी जाती हैं, हमारी पारसेक में नापी जाती हैं। यही ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, वलाघूर्ण, और वलाघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तथा समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी, वो होता है पैदम। क्या होता है, पैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वाट। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। यही ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, डायोप्टर। तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है, डायोप्टर होता है हमारा लेंस की क्षमता का। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, वोल्ट होता है हमारा विभवांतर का, और डी हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं, वाट किसका, शक्ति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जो क्यूसेक है उसमें क्या नापते हैं, तो क्यूसेक में हम नापते हैं जल का बहाव। क्या नापते हैं हम, जल का बहाव। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्यूसेक में हम जल के बहाव को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, डोब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डोब्सन इकाई का प्रयोग हम किस चीज़ को मापने में करते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने में। जो हमारी ओजोन परत होती है उसकी मोटाई हम काय में नापते हैं, डोब्सन में नापते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमें, दाब का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जूल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कैलोरी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारा पास्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पास्कल। पास्कल काय का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जूल, ऑप्शन नंबर बी दिया है कूलाम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी यानी विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ही बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जूल की, ये कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, वोल्ट, ये विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो विभवांतर का मात्रक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कूलाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। यही बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ओम। ओम जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर यानी सी, ये होता है विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी यानी कूलाम, अभी हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा विद्युत आवेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा हमें, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम। और हम जूल को पढ़ चुके हैं कि किसका मात्रक होता है। और बात कर लेते हैं सी मीटर। मीटर लंबाई का भी मात्रक होता है और विस्थापन का भी मात्रक होता है। वाट अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि शक्ति का मात्रक होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें ओम एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो होगा हमारा केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ताप का मात्रक केल्विन होता है। यही ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। तो कैंडेला जो होता है हमारा ज्योति तीव्रता का होता है बी, यानी मोल होता है पदार्थ की मात्रा का, और किलोग्राम होता है हमारा द्रव्यमान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी दे रखा रेडियन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा केल्विन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा मोल। तो 16वें का जो सही आंसर होगा यानी ज्योति तीव्रता के मात्रक का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैंडेला। और ऑप्शन नंबर बी रेडियन होता है हमारा कोण का, केल्विन अभी हमने पढ़ा ताप का, और ये होता है डी यानी मोल पदार्थ की मात्रा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विस्थापन का मात्रक होता है। नंबर ए दे रखा मीटर, नंबर बी दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, और सी दे रखा किलोग्राम, और डी दे रखा सेकंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मीटर, क्योंकि विस्थापन भी क्या होती है, एक तरीके की दूरी होती है। यानी विस्थापन होता क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं हम, विस्थापन। इसलिए दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वेग का मात्रक होता है ए जूल, बी मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड, डी सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जूल कार्य का मात्रक होता है, बी अभी हमने पढ़ा था विस्थापन या दूरी का मात्रक होता है मीटर, और सेकंड समय का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वरण का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी मीटर, या डी सेकंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा घनत्व का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दूसरा दे रखा बी मीटर प्रति किलोग्राम, सी दे रखा मीटर प्रति सेकंड, डी दे रखा सेकंड प्रति मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें।